श्री प्रवेश वर्मा माननीय मंत्री जो है इस पर अपना वक्तव्य रखेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। कल जो कैग रिपोर्ट पेश हुई उसमें जो बहुत ही भयंकर खामियां इस रिपोर्ट में आई हैं, मैं उसमें शीश महल के ऊपर में जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूं। मैं सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर से आए हुए सारे हमारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं सरकार की तरफ से। आज जम्मू कश्मीर भी पूरे देश का अभिन्न अंग। हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद में कैसे उस समय की जो हुकूमत थी उन्होंने हमारे देश के ताज कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को देश से अलग रखा। पहले देश में 2 कानून चलते थे, 2 संविधान चलते थे, 2 निशान चलते थे, 2 प्रधान चलते थे। मगर मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और उनके साथ में गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिनके दूरदर्शी सोच से आज वहाँ पे जम्मू कश्मीर में सुकून का, शांति का माहौल है। और उसका सीधा सीधा उदाहरण ये है, हमारे सामने हमारे बैठे बच्चे, हमारे देश की युवा पीढ़ी, हमारा भविष्य आज पूरे देश में घूम रहे हैं, देश के संविधान को जान रहे हैं और आज वो दिल्ली विधानसभा में आए हैं। उनका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ। शीश महल के ऊपर में हम सभी ने बहुत बार इसको सुना है, शीश महल, शीश महल। 2 लाइन से मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं कि मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना, मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना और चंद कुर्सी के कीड़े पूरी दिल्ली को खा गए। हमें याद है कि जब पहले आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये शपथ खाई थी कि मैं कोई सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी घर नहीं लूँगा, सरकारी बंगला नहीं लूँगा, ना ही कोई सिक्योरिटी लूँगा। मगर उनके शपथ लेते ही 20 दिन के अंदर उन्होंने दिल्ली की जनता को टोपी पहना दी। 20 दिन के अंदर अंदर उन्होंने 4 मार्च 2015 को 6 फ्लैग स्टाफ रोड में जो बंगला था उसको खुद ही अपने आप को अलॉट किया और 4.5 साल के बाद में 2020 के दौरान दिल्ली में 2 आपदा आई। पहली आपदा कोविड की और दूसरी आपदा आम आदमी पार्टी की। जैसे ही वो लोग आए तो उन्होंने सबसे पहले अपना शीश महल बनाने का काम शुरू किया। अध्यक्ष जी, अभी दिल्ली में एक देश में नई पिक्चर रिलीज हुई है, धुरंधर, बहुत ही चर्चा में है। उसमें एक किरदार की बहुत चर्चा है, रहमान डकैत। ये दिल्ली के डकैत थे अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने दिल्ली के पैसों पर डाका डाला। मगर हमारे मतदाता धुरंधरों ने ये दिल्ली के डकैतों को 1 साल पहले हरा दिया, क्योंकि वो समझ गए थे जो 11 साल से ये लोग झूठ बोलते थे, आज ये हाल हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी कहते हैं तो ना केवल दिल्ली के बल्कि देश का हर व्यक्ति कहता है ये व्यक्ति झूठ ही बोल रहा होगा। आज वो जो भी बात बोलते हैं, उनके नेता कोई भी बात बोलते हैं तो हर बच्चा ये जानता है कि अब केजरीवाल जी कुछ भी बोलेंगे वो केवल झूठ ही बोलेंगे, झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। शीश महल जो बना वो शीश महल अरविंद केजरीवाल जी ने ये सोच के बनाया था कि जीवन में मुझे कोई चुनाव नहीं हरा पाएगा।
जो उन्होंने लोकेशन का चयन किया, वहाँ पे 3 टाइप 5 के बंगले थे, हेरिटेज बंगले थे। वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे। वहाँ पे 6 गैराज थे, 10 टाइप 1 टाइप 2 के क्वार्टर थे। बिना परमिशन के सारे पेड़ों को कटवाकर, सारे घरों को बिना परमिशन के तुड़वाकर, उसके बाद में कहानी शुरू होती है शीश महल बनाने की। सीएजी ने जो इसमें अपने पॉइंट्स को रेस किए, अपने कंसर्न को रेस किए हैं, मैं एक फोटो आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ सभी सदस्यों को कि ये पहली पिक्चर है जब शीश महल नहीं बना था, और इसमें कितनी ग्रीनरी दिखाई दे रही है, कितने सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। एक भी पेड़ की परमिशन नहीं ली गई थी। और उसके बाद में जब शीश महल बना तो ये पिक्चर देखिए, ये जो खाली खाली जगह है, ये सारे पेड़ों को कटवा दिया गया। एक भी पेड़ काटने की परमिशन नहीं दी। सारे घरों को तुड़वा दिया गया। 3 वहां पे ऑफिसर रहते थे, तीनों का घर खाली कराया गया। 3 वहां पे सेक्रेटरी रहते थे, तीनों का घर खाली कराया गया। सारे गैराज को तोड़वाया, सर्वेंट क्वार्टर तोड़ दिए, 8-10 क्वार्टर तोड़ दिए। मैं यहाँ पे हमारे सारे साथियों को ये भी बात कहना चाहता हूँ कि हमने केवल शीश महल देखा था, शीश महल, मगर शीश महल पार्ट 2 भी बन रहा था। शीश महल के जस्ट साथ में एक अरविंद केजरीवाल जी जब शीश महल हो गया, बन गया, उसके साथ में एक और 4000 गज की जगह थी, उसके साथ में भी उतना ही बड़ा स्ट्रक्चर शीश महल 2 का उन्होंने वहां पर बनाने का काम शुरू कर दिया था। 25 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च भी कर दिए थे। वो खाली ढांचा खड़ा हुआ है, वो तो सरकार बदल गई, वरना उसके ऊपर में भी ये 60 करोड़ रुपए खर्च होना था। तो शीश महल 1 नहीं है, शीश महल 2 है। केवल आपने शीश महल की पिक्चर देखी, जो शीश महल के साथ में एक और बहुत बड़ी इमारत बन रही थी, वो शीश महल का पार्ट 2 था। अब ये सारा जो शीश महल बनने का समय था, वो क्या था समय? ये हैरानी की बात है कि शायद कोई इंसान तो छोड़िए, जिसके अंदर 1% भी दया की भावना है, जिसके अंदर 1% भी इंसानियत की भावना है, वो ये फैसला नहीं ले सकता कभी भी कि जब दिल्ली में कोविड का समय चल रहा था, उस समय शीश महल बनने के आदेश दिए गए थे। दिल्ली में एक भी कोविड हॉस्पिटल बनाने के आदेश नहीं दिए। आदेश दिए जाते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी का घर बनाना है, और उस फाइल के ऊपर में मोस्ट अर्जेंट लिखा जाता है, मोस्ट अर्जेंट। इस काम को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं, 11 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने, उनके सारे मंत्रियों ने दिल्ली में सीवर लाइन चेंज करनी हो, एक भी फाइल पर मोस्ट अर्जेंट नहीं लिखा। दिल्ली में पानी की लाइन एक भी फाइल पर मोस्ट अर्जेंट नहीं लिखा। एयर पोल्यूशन पर एक भी फाइल पर मोस्ट अर्जेंट नहीं लिखा। दिल्ली में कोविड हॉस्पिटल बनाने हैं, ऑक्सीजन लानी है, हमको आईसीयू बेड लेके आने हैं, एक भी फाइल के ऊपर मोस्ट अर्जेंट नहीं लिखा। केवल 11 साल में एक फाइल के ऊपर में मोस्ट अर्जेंट लिखा जाता है, और वो फाइल होती है शीश महल बनाने की। क्योंकि ये सोचते थे कि मुझे कौन हराएगा, मैं ऐसा बंगला बनाऊंगा, ऐसा महल बनाऊंगा, उसमें इतना पैसा खर्च करूंगा कि मेरे को तो जीवन भर यहीं रहना है, मेरे को कौन निकाल पाएगा। मैं सारी दिल्ली को ऐसे गुमराह कर रहा हूं कि आपको पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। मीडिया का एड बजट पहली मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में 500 करोड़ रुपया कर देना, और सारे सिस्टम को खरीद लेना। उसके बाद में बनता है शीश महल। शीश महल जो मैंने आपको बताया, कोविड चल रहा था, भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को 787.91 करोड़ की सहायता दी कोविड में। हम ये आपको पैसा दे रहे हैं, आप दिल्ली में लोगों की जान बचा लीजिए। वो पैसा अरविंद केजरीवाल से खर्च नहीं हुआ,
787,787.91 करोड़ में से केजरीवाल जी ने केवल 582 करोड़ रुपया खर्च किया। भारत सरकार का पैसा था, दिल्ली सरकार का एक भी रुपया नहीं था। भारत सरकार ने पैसा दिया था, मगर जान बचाने का पैसा खर्च नहीं हो रहा। वो पैसा बचा रहे हैं, मगर शीश महल का जो पहला टेंडर एस्टीमेट बना था वो बना था 7.5 करोड़ रुपए का। उस एक ही टेंडर को पहली बार देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में पहली घटना होगी कि 7.5 करोड़ रुपए के टेंडर को सीधा 55 करोड़ रुपए लेकर जाना। वही ठेकेदार, जो ठेकेदार की कैपेसिटी 7.5 करोड़ रुपए थी, अभी मैं आपको आगे बताता हूं। वही कोविड के समय में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अमित कुमार ने दिल्ली में बीमार लोगों की अस्पताल में जान बचाते हुए अपनी जान उसने गंवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा मैं अमित कुमार को 1 करोड़ रुपए दूंगा, मगर क्योंकि वो उनका वोट बैंक नहीं था इसलिए 1 करोड़ नहीं मिला। वो कांस्टेबल की वाइफ को हाई कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट जाना पड़ा कि मेरे हस्बैंड ने दिल्ली के लोगों की जान बचाई, वहां से ऑर्डर मिला, तब उनको पैसा मिला। खजाने खाली महल ऊंचे, राजा के बस अपने कूचे। अगर ये 58 करोड़ रुपए जो शीश महल पे खर्च हुआ अध्यक्ष जी, अगर वही समय में भारत सरकार ने एक आईसीयू बेड की कॉस्ट को फिक्स कर दिया था 15,000 रुपए का, अगर ये 58 करोड़ रुपए को आईसीयू वेंटिलेटर बनाने में खर्च किया होता तो हम दिल्ली में 2,300 नए आईसीयू वेंटिलेटर बेड बनाकर 2,300 लोगों की जान बचा पाते। 26,000 लोगों की मृत्यु हुई, 26,000 दिल्ली के अकेले लोग मरे। अगर ये 58 करोड़ रुपए उसी समय में शीश महल में खर्च नहीं होते तो 2,300 लोगों की जान बच जाती दिल्ली में, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, शीश महल बन रहा था और वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या बोलता था? सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून 2020 को बोला कि दिल्ली की कोविड स्थिति खतरनाक हो गई है, हॉरिफिक हो गई है, पैथेटिक हो गई है। पेशेंट्स को जानवरों से बदतर ट्रीट किया जा रहा है और उसी समय एक तरफ में टेंडर हो रहा है। 11 नवंबर 2020 को हाई कोर्ट कहता है कि कोई भी नॉर्म्स नहीं फॉलो कर रही है दिल्ली सरकार। महाराष्ट्र में केवल केरल से ज्यादा दिल्ली में अकेले इतने सारे केसेस आ रहे हैं। महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा स्टेट है, मगर दिल्ली में उससे ज्यादा केसेस हो रहे थे क्योंकि सरकार सोई हुई थी। फिर उसके बाद 27 अप्रैल 2021 को हाई कोर्ट ने फिर से डांट मारी, इनफ इज इनफ। 25 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डांट मारी कि दिल्ली भारत सरकार से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांग रही है। जितनी दिल्ली को जरूरत है उससे ज्यादा मांगते थे। क्यों मांगते थे? क्योंकि उनको पता था पूरे देश में भारत सरकार ऑक्सीजन दे रही। अगर मैं अपनी आवश्यकता से 4 गुना ज्यादा मांगूंगा तो भारत सरकार मना करेगी कि इतनी आपकी आवश्यकता नहीं है। और जब वो कहेंगे कि आपको इतनी आवश्यकता नहीं है तो मैं कहूंगा मोदी जी हमको ऑक्सीजन नहीं दे रहे। मतलब कोविड में भी उनको राजनीति सूझ रही थी। तो एक तरफ जहां पर दिल्ली में लोग मर रहे थे उसी समय में शीश महल बनाया जा रहा था। इससे खराब स्थिति। और मैं आपको बताना चाहता हूं को शीश महल की जो पहली सैंक्शन आती है 1 सितंबर 2020 को 7.91 करोड़, क्योंकि चीफ इंजीनियर की पावर, फाइनेंशियल पावर 8 करोड़ से कम होती है, 8 करोड़ तक होती है। वो चाहते थे कि चीफ इंजीनियर से ऊपर कोई फाइल ही ना जाए और चीफ इंजीनियर अपनी पावर में ये सारी सैंक्शन कर दे, इसलिए उन्होंने 7.91 करोड़ का पहला टेंडर किया। फिर उसके बाद में 8 जून 1.5 करोड़ रुपए बढ़ा दिया। फिर 22 अक्टूबर को 9 करोड़ रुपए बढ़ा दिया। 30 दिसंबर को 6 करोड़ रुपए बढ़ा दिया। 29 जून को फिर से 9.5 करोड़ रुपए बढ़ा दिया। इसी समय में दिल्ली में 26,000 मौत हो रही और बार बार उस फाइल के ऊपर में लिखा जा रहा है मोस्ट अर्जेंट है, काम करिए। जब 2021 में देश में बार बार कर्फ्यू लगता है,
जब कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है देश में, कोई कारखाना नहीं चल रहा, कोई ऑफिस नहीं चल रहा, सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर के अंदर बैठे हैं, कोई एक गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है, मगर शीश महल की कंस्ट्रक्शन का काम एक भी दिन नहीं रुका, एक भी दिन, 24 घंटा 365 दिन, क्योंकि मोस्ट अर्जेंट केजरीवाल जी का शीश महल बन रहा है, राजा का महल बन रहा है, इसलिए उसको हमें बनाना है। मैं क्या क्या उसमें आइटम लगाई गई, ये मैं उसका एक बहुत ही छोटा सा पर्चा लेके आया, क्या क्या आइटम लगाई गई। तो वहां पे फर्नीचर लगाया गया, सोफा लगाया गया, 2 उसके टेंडर हुए, पहला 35 लाख का हुआ, दूसरा 1.5 लाख का हुआ। फिर वो टेबल लगाई गई, 76 टेबल, तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए की टेबल, बेड लगाए 8, 40 लाख रुपए के बेड, फिर अलमारी लगाई गई 28 लाख रुपए की, फिर चेयर अलग से लगाई गई 60 लाख रुपए की चेयर, फिर वो रिक्लाइनर चेयर, केजरीवाल जी जब वो टीवी देखते देखते जिम करते करते थक जाते थे तो वो रिक्लाइनर चेयर जो पूरा बेड बन जाती है वो भी अलग से ली गई, 5 चेयर ली गई 5 लाख रुपए की, 5.5 लाख रुपए की। फिर उसके बाद में बुक शेल्फ लिए गए 5 लाख रुपए के, फिर कारपेट लिए गए 60 लाख रुपए के। फिर उसके बाद में पफी मतलब कोई ये डॉग का नाम नहीं है, जो सोफे के साथ में छोटे छोटे से होते हैं, वो उन्होंने लिया 70,000 रुपए के 2 पफी लिए। फिर कंसोल 8 लिए गए, 50 लाख रुपए के कंसोल लिए गए। फिर कर्टन खरीदे, 1.5 करोड़ के कर्टन खरीदे। फिर ब्लाइंड्स खरीदे, 15 लाख के ब्लाइंड्स खरीदे। फिर वास खरीदे, वास भी 6 लाख रुपए के खरीदे। ये खत्म नहीं होगी रात तक, ये लिस्ट आएगी, जकूजी भी आने वाली है, गोल्डन सीट सब आने वाला है। डाइनिंग टेबल, अब घर में 5 लोग थे, डाइनिंग टेबल 28 लोगों की डाइनिंग टेबल है, 14 लाख रुपए की टेबल, उसकी चेयर अलग से। फिर है स्मॉल साइज स्टोरेज ये लिया गया, ट्रॉली, टोटल मतलब अमाउंट सोच सोच के चक्कर आ रहे। जिम में ट्रेडमिल, एक ट्रेडमिल 14 लाख रुपए की। फिर ट्रेनर कोई था, अच्छा ट्रेनर को भी वो दिए पैसा। स्पिन बाइक वो 1 लाख रुपए की। ट्रेनर फ्यूजन क्रेस्ट ये 3 लाख रुपए का। जिम बॉडी सॉलिड ये 6 लाख रुपए का। डंबल, केजरीवाल जी को देखकर लगता नहीं डंबल उठाते होंगे, अब डंबल भी ले रहे 3 लाख रुपए के। फिर राउंड डंबल अलग है, 2.5 kg के, 5 kg के, 7.5 kg के, 15 kg का भी है। फिर ये 1 लाख रुपए के डंबल है, कैटल बेल है, अदर जिम है। फिर इलेक्ट्रिकल आइटम्स है 12 लाख रुपए की। सीलिंग डेकोरेटिव फिटिंग ये है 14 लाख रुपए का। डेकोरेटिव वॉल लैम्प, ग्राउंड ब्यूरल लाइट, फुट लाइट, शैंडलियर आप देखिए 1.5 करोड़ रुपए के शैंडलियर है। दिल्ली के लोग रो रहे हैं कि कोविड में बेड दे दो, वेंटिलेटर दे दो, आईसीयू दे दो, दवाई दे दो, ऑक्सीजन दे दो, और ये शैंडलियर खरीद रहे, गोल्ड प्लेटेड शैंडलियर खरीदे जा रहे। फिर हैंगिंग डेकोरेटिव लाइट, फिर फ्लोर स्टैंडिंग लाइट, मतलब 1-1 करोड़ रुपए के। टेबल लैम्प, कैमरा, फिर कैमरा लगाए गए, सब वूफर लगाए गए, टीवी के साथ में, टीवी की आवाज कम है, सब वूफर लगाए, एम्पलीफायर लगाए, फिर प्री एम्पलीफायर लगाए। टोटल 11 टीवी लगाए गए 1.5 करोड़ रुपए के। बारबेक्यू यूनिट, जहां पे चिकन टिक्का बनाया जाता है, बारबेक्यू यूनिट वो लगाया गया। हैंगिंग लाइट अलग से। एपी रूटर, सीलिंग स्पीकर बॉस कंपनी के, ये कितने के, 40 लाख रुपए के। फिर एसी, टोटल 50 एसी लगाए, 50 एसी लगाए टोटल। फिर एनवीआर लगाया 5 लाख का। रेफ्रिजरेटर, ये सीएजी की रिपोर्ट के तथ्य हैं, मतलब माननीय सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए। रेफ्रिजरेटर लगाए, कि जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें ये सब फैक्ट है। स्टीम ओवन मतलब 9 लाख रुपए का स्टीम ओवन। माइक्रोवेव 2 लाख का। डम वेटर लिफ्ट, वॉशिंग मशीन, अदर आइटम्स, टॉयलेट सीट
5 लाख रुपए की टॉयलेट सीट। फिर शावर, टोटल 9 शावर है 6 लाख रुपए के, 6.5 लाख रुपए के। शावर मिक्सचर, वॉल हंग वाटर क्लोजर, ग्लास शावर, बाथ टब, डिजाइनर चेयर, डिजाइनर स्टेयर केस 40 लाख रुपए के। जकूजी, नीरज जी मान्य सदस्य अपनी सीट पर बैठेंगे। जकूजी, मान्य सदस्य गिलास, नीरज जी 6 आप लाख अपनी रुपए सीट पर का। बैठिए। स्टीम जनरेटर, बाथ स्पा, शावर स्टीम, सोना बाथ, स्टडी चेयर, ल्यूटेंस चेयर 6 लाख रुपए का। ल्यूटेंस चेयर अलग से क्या होता है पता नहीं। आर्म चेयर, फिर आर्म चेयर टाइप 2, स्टडी टेबल, साइड टेबल, कॉफी टेबल, राउंड कॉफी टेबल, वुडन स्क्वायर, बेड साइड। फिर आपका जॉर्जियन कंसोल, इंपोर्टेड कंसोल, डिस्प्ले शेल्फ, मिनी बार, डबल बेड, मिनी बार भी है जी 6 लाख रुपए का मिनी बार, डबल बेड आपस में बात नहीं करेंगे। 7 लाख रुपए का, राउंड बेड 10 लाख रुपए का। टीवी, ये टीवी 88 इंच का टीवी, एक टीवी देखो आप, एक सिंगल टीवी, वो टीवी अलग है, ये टीवी अलग खरीदा 88 इंच का। 88 इंच का एक टीवी है, 28,91,587 रुपए एक टीवी। फिर चिमनी है, सोफा 8 सीटर सोफा, फ्री स्टैंडिंग फ्री स्टैंडिंग, वो अच्छा नहीं लग रहा बोलते, ल्यूमिनरी, एंट्रेंस लाइट। फिर एक और आया टीवी, सुनो, फिर 3 टीवी और आए, वो वाले 9 टीवी अलग थे, एक टीवी अलग था, फिर एक और टीवी आता है, 3 टीवी आते हैं, ये हैं 27 लाख रुपए के 3 टीवी। फिर है वेनिशियन ब्लाइंड, फिर है टीवी कंसोल। तो अध्यक्ष जी ये है आम आदमी पार्टी, ये है शीश महल। देखिए लिस्ट ही नहीं खत्म हो रही है, वहां तक पहुंच रही है सामने वालों की टेबल तक। तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि इस देश में सारी चीजें उपलब्ध हैं, सारी चीजें जेम पोर्टेबल वहां पर उपलब्ध हैं, वहां पे रेट जो है वो उपलब्ध है। मगर आप सारे टेंडर को, सीएजी की जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात उन्होंने उठाई है कि टेंडर को अपने हिसाब से बनाया, टेंडर को कैसे बनाना है, कौन से 4 कॉन्ट्रैक्टर उसमें बिड डालेंगे और 3 कॉन्ट्रैक्टर को निकाल देंगे, केवल एक कॉन्ट्रैक्टर जो पहले से डिसाइड है उसी को काम देना है और उससे ये सारे काम को कराते रहना है। 2 कंसल्टेंट रखते हैं, पहले कंसल्टेंट रखते हैं उससे पूरा घर ये सब करा लेते हैं, एक अलग से कंसल्टेंट रखते हैं केवल जो है एंटीक और डिजाइनर चीजों के लिए, एंटीक और डिजाइनर चीजों के लिए वो अलग से कंसल्टेंट रखते हैं। क्योंकि वो आदमी सोचता था मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, जीवन भर ये मैं कोई सरकारी बंगला नहीं बना रहा हूं। और ये जो आम आदमी पार्टी के सारे लोग बोलते रहते हैं ये तो मुख्यमंत्री के लिए बनाया था, मुख्यमंत्री के लिए बनाया था, तो ये आतिशी को क्यों नहीं घुसने दिया उस बंगले में? जो हमारी विपक्ष की नेता है वो भी तो मुख्यमंत्री बनी थी ना, उनको हमारे सेक्रेटरीएट में सीएम की कुर्सी पर बैठने दिया, ना यहां पर शीश महल में घुसने दिया। क्योंकि मेरी कुर्सी पर मैं राजा हूं, इसी यही स्थान पर खड़ा होकर कहता था मैं हूं दिल्ली का राजा, मैं हूं दिल्ली का मालिक। तो मेरे बेड पर क्या आतिशी सोएगी? मेरी डाइनिंग टेबल जो मैंने 20 लाख की खरीदी, आतिशी वहां पर खाना खाएगी? जो मैं मेड इन स्पेन से लाया हूं क्रॉकरी, क्या वो उसमें चाय पिएगी? जो मेरी रिक्लाइनर चेयर है वो उस पर बैठेगी? उसको घुसने नहीं दिया। आप नहीं घुसेंगी वहां पर, मैं दोबारा आऊंगा, फिर मैं वहां पर रहूंगा, फिर मैं बाद में फिर आऊंगा, फिर मैं रहूंगा, ये उसकी मानसिकता थी। मगर मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस झूठे मक्कार ड्रामेबाज आदमी को पहचाना और उसको अपनी औकात दिखाई। ये सारी सैंक्शन, बहुत ही हैरानी की बात है कि सारी सैंक्शन A to Z, यानी एस्टीमेट पास होना, सारे इंजीनियर के साइन होना, शीश महल का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, आपको हैरानी होगी 1 दिन में पास होता है, 1 दिन में।
सारे इंजीनियर, सारे लोग एक ही दिन में साइन कर देते हैं, एक ही दिन में एस्टीमेट बन जाता है। यहाँ पर कोविड में हम देख रहे हैं फाइलें भाग रही हैं इधर उधर। यहाँ पे हॉस्पिटल में फाइलें भागती थी इधर उधर। यहाँ पे आरोप लगाया जाता था एलजी साहब के ऊपर में, प्रधानमंत्री जी के ऊपर में, मगर शीश महल की फाइल 24 घंटे में अप्रूव होती है। बहुत सारी बातें अध्यक्ष जी, कैसे जैसे रामायण की सुरसा का मुंह बड़ा होता रहता था, वैसी एस्टीमेट बड़े हो। 7 करोड़ से सीधा हर महीने 2 महीने में 8-8 करोड़ रुपए बढ़ा दिया जाता। बहुत सारी गंभीर बातें अध्यक्ष जी, तो मैं यहीं पर अपनी बात को खत्म करूंगा। पहले भी हमने बहुत बोला शीश महल के ऊपर में। हमारी सरकार बनी, हम तो सबने बोला था मुख्यमंत्री जी को आप चले जाइए शीश महल में। मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। वहां पर सिल्क के कारपेट है, वहां पर 40-40 लाख के सोफे हैं, 30-30 लाख का टीवी है, वहां पे जकूजी है, स्टीम सोना है, वहां पे 2-2 करोड़ रुपया, वहां पर वियतनाम का मार्बल है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा अगर मैं परवेश वहां चली गई फिर मेरा जहांगीरपुरी जाने का मन कैसे करेगा। सिल्क कारपेट के ऊपर पैर कदम रखने के बाद में किराड़ी जैसे, फिर मैं किराड़ी जाने का मन कैसे करेगा। फिर मैं मुंडका कैसे जाऊंगी, नजफगढ़ कैसे जाऊंगी, ईस्ट दिल्ली के गांव में, कॉलोनी में, झुग्गियों में कैसे घूमूंगी। यह बात ठीक है। जब एक आदमी को शीश महल में रहने की आदत पड़ जाएगी, जब सिल्क के कारपेट उसको दिखाई देंगे, बड़े बड़े वहां पे जकूजी का बेड दिखाई देगा जहां पे 60 नलके लगे हुए, तो वो गांव के कॉलोनियों में, झुग्गी झोपड़ियों में कैसे जाएगा, उसका जाने का मन ही नहीं करेगा। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ना वो सेक्रेटरिएट जाते थे, ना वो अपने ऑफिस जाते थे, ना वो किसी फाइल पर साइन करते थे, क्योंकि उनको पता था अगर फंसेगा तो उनके मंत्री फंसेंगे, मैं थोड़ा ना फंसूंगा। तो ये अध्यक्ष जी, दिल्ली की जनता के ऊपर में रहमान डकैत ने बहुत बड़ी डकैती करी, मगर दिल्ली की जनता ने, धुरंधर मतदाताओं ने उनको पहचाना, उनको उनका रास्ता दिखाया, और आज दिल्ली की सरकार 24 घंटे सड़कों पर दिखती है। हमारी मुख्यमंत्री जी, और ये भी मैं आपको अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं, जरा इस बात के ऊपर में भी ध्यान दीजिएगा। कल जैसे ही पता लगता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, जैसे ही पता लगता है कि 1 लाख करोड़ का बजट लाने के बाद आज मुख्यमंत्री जी 1,03 करोड़ का बजट लेके आ रही हैं, दिल्ली के हर विभाग को पैसा दे रही हैं, दिल्ली की बच्चियों को साइकिल दे रही हैं, बच्चों को लैपटॉप दे रही हैं, उसी समय कोई देश का आतंकवादी, देश का दुश्मन आपको ईमेल करके धमकी देता है कि ये बजट ना चले टेलीविजन पर, ये बजट दिल्ली की जनता तक, देश की जनता तक ना पहुंचे। ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे भी षड्यंत्र हो सकता है। जो लोग अभी जैसे सिरसा जी, मारवा जी कह रहे थे, जब वो एक पुलिस वाले का घर तोड़ सकते हैं, जब वो एक आदमी को आत्महत्या के ऊपर में मजबूर कर सकते हैं, जब वो पूरे पंजाब को ड्रग्स से भर सकते हैं, तो वो दिल्ली में भी अशांति फैलाने के लिए ये तरह तरह की बातें करके, और ये जो स्कूलों में भी बॉम्ब थ्रेट्स आती हैं अध्यक्ष जी, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि वही लोग करा रहे हैं जो दिल्ली के दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं। तो मैं शीश महल की रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, सदस्यों के सामने प्रस्तुत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।